एक दिन सुबह सुबह चंदनपुर गांव में सन्नाटा छा जाता है। अरे बहन, तुझे पता है वो सुरेश है ना? कौन वो तोतला? अरे वही जो सरपंच जी के घर के पास रहता है, उसका किसी ने खून कर। तभी पुलिस की गाड़ी सुरेश के घर आती है। पुलिस वहां लाश को देखती है। सुरेश की लाश खून में लटपट जमीन में पड़ी रहती है। पुलिस पूरे घर को अच्छे से देखती है। अच्छा, तो आप ये बताइए, क्या सुरेश की किसी से दुश्मनी थी या आपको किसी पर शक है? उसका आप सबसे किनसा रिश्ता था? अरे साहब, सुरेश हमारे गांव में नया नया आया था। दुश्मनी का तो हमें नहीं पता, लेकिन उस दूध वाले राजू से कुछ दिन पहले लड़ाई जरूर हुई थी। सुरेश ने राजू का सारा दूध बर्बाद कर दिया था। हाँ, और उस दूध वाले राजू ने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या दूध बर्बाद होने पर जान से मारने की धमकी? अरे हाँ साहब, वह बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश राजू से रोज सुबह दूध लेता था, लेकिन आज तक उसके पैसे नहीं दिए। और उस दिन राजू पैसे मांगने के लिए घर आया तो सुरेश ने माना कर दिया और उसका सारा दूध भी बर्बाद कर दिया और दोनों में लड़ाई हो गई। और उस दिन सुरेश ने राजू को धमकी भी दी थी। आप और क्या क्या जानते हैं सुरेश के बारे में? मुझे सब बताइए। और क्या सुरेश शराब भी पीता था? साहब, गांव में तो इतनी किसी से बोलचाल नहीं थी, पर हाँ, वो जब भी पास से निकलता था उसमें शराब की बू जरूर आती थी। वो हर रोज शहर जाया करता था, पर शहर में जाता क्या करता है भी हम में से किसी को नहीं पता। राजू का घर। अरे भाग्यवान, जाओ और जरा दरवाजा देखो, इस वक्त कौन है? राजू की पत्नी खिड़की से देखती है तो उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वो घबराती हुई राजू के पास जाती है। पुलिस, हमारे घर में पुलिस आई है। आप सच सच बताएं, आपने कोई गलत काम शुरू नहीं कर दिया ना? क्या पुलिस? अरे बाप रे, सुन, मुझे कहीं छुपा दे। अरे पर तुमने क्या किया है जो पुलिस से छुपाने की बात कर रहे हो? अरे मेरी माँ, अभी तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। राजू की पत्नी उसे बड़े से संदूक में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। क्या ये राजू दूध बाला का ही घर है? है, घर तो उन्हीं का है। अच्छा, तो कहाँ है आपके पति? वो तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गए हैं। अरे ये मेरी पत्नी है कि दुश्मन, क्या जरूरत थी बताने की कि मेरा घर यही है? तभी उसका दम घुटने लगता है और बस जोर से खांसने लगता है। कौन है अंदर बोल, क्या किया है तूने? अरे साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे से मैं ये कभी नहीं करूंगा। क्या नहीं करेगा? तू कुछ करने के लायक बचेगा तभी तो कुछ करेगा ना। अरे मुझे क्या बात था कि इस गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं तो बस दूध में पानी मिलाकर बेचता था और कुछ दिनों से पाउडर वाले दूध को बेच रहा था, पर मुझे क्या पता था कि इस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुमने सुरेश का खून नहीं किया? क्या खून है तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते। और पुलिस उनके घर से चली जाती है। एक समय की बात है, समनापुर गांव में एक मेहनती किसान मोहन और उसकी पत्नी रूपा रहा करती थी। मोहन रोज सुबह दोनों बैलों को लेकर खेतों में काम करने ले जाता था और रूपा गाय का दूध कैन में भरकर आसपास के गांव में बेचा करती थी। सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी से कहता है, रूपा, अरे ओ रूपा, सुन रही हो? अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भगवान, मैं अपने बेलों को लेकर खेतों के लिए निकल रहा हूँ और मुझे आज खेतों से आने में देर होगी। अरे भगवान, आप कौन सा खेत से जल्दी आते हो? हर रोज देर तो हो ही जाती है। अरे रूपा, आज खेतों की जुताई के बाद खेतों में बीज भी तो डालना है।
अच्छा ठीक है, भगवान जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर अपने दोनों बेलों को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी खेतों की जुताई कर लेता हूँ और बीज भी तो डालना है। मोहन अपने बेलों की मदद से खेतों की जुताई कराने लगता है। पूरी खेत की जुताई करने के बाद मोहन, चलो खेतों की जुताई तो हो गई है, अब जल्दी से बीज डाल देता हूँ। ये कहकर मोहन जल्दी जल्दी खेतों में बीज डाल देता है। चलो आज का खेत का काम तो खत्म हुआ, मेरे बेलों को भूख भी लगी होगी, जल्दी से घर जाकर इन्हें चारा डालूंगा। मोहन घर जाकर सबसे पहले अपने बेलों को चारा डालता है। रूपा, अरे ओ रूपा, सुन रही हो? भाग्यवान, आज आपने खेत से आने में बहुत देर कर दी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे गाय का दूध देने पास के गांव में भी जाना है। भाग्यवान, खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है, मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से दे आना।